बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगी। सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक्शन मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगी। सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक होगी। एक्शन मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगी। सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक। एक्शन मोड में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में हिस्सा लेंगे। सत्र से पहले विधायक दल की अहम बैठक। एक्शन मोड में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी। दोपहर 2 बजे विधायक दल की अहम बैठक में लेंगी हिस्सा। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता सीएम के कार्यभार के साथ बैठकों का दौर जारी है। एक्शन मोड में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, एक्शन मोड में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सरकार गठन के बाद रेखा गुप्ता एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज 2 बजे विधायक दल की बैठक होनी है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? जी देखिए सोनिया, जिस तरह से दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता एक लगातार कई सारी बैठकें भी कर रही हैं और बहुत सी जगहों का दौरा भी कर चुकी हैं, ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब से दिल्ली को नई सीएम मिली है तब से एक लगातार जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं और उसी के साथ साथ में जो सीएम है वो एक तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। हालांकि आज ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली प्रदेश में सीएम रेखा गुप्ता के माध्यम से उनके नेतृत्व में जो विधायक दल की बैठक है उसका आयोजन होना है। विधायक दल की बैठक को बुलाया गया है जो कि तकरीबन 2 बजे के आसपास में है और ये बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि दिल्ली का जो विधानसभा सत्र है वो सोमवार से शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र से पहले विधायक दल की बैठक का होना अहम इसलिए है क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के माध्यम से और सीएम रेखा गुप्ता के माध्यम से जो भी अभी निर्वाचित विधायक हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि आखिर कैसे सदन में अपने पक्ष को रखना है और साथ ही साथ में विपक्ष के जो सवाल है उनका जवाब देना है। ऐसे में यही वजह है कि जो ये बैठक है उसका आयोजन किया गया है क्योंकि रेखा गुप्ता कई सारे बयानों में कह चुकी हैं कि इस बार जो ये विधानसभा का सत्र होने जा रहा है इसमें कई ऐसे विषय हैं जिनको बहुत ही ढंग से रखा जाना है, यानी कि कैग रिपोर्ट को भी पेश किया जाना है और इसके अलावा कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि विपक्ष से काफी पहले जब विपक्ष सरकार में हुआ करती थी तब से कहीं ना कहीं पर पटल में रखने के लिए कहा जाता था, लेकिन उन पर किसी प्रकार की जो सुनवाई है वो नहीं हो पाती थी। लेकिन क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी होने के कारण एक लगातार चाहे सीएम रेखा गुप्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनका यही कहना है कि विपक्ष का जिस तरह का रवैया बीते सालों में रहा और जनता के अधिकारों से उनको वंचित रखा गया उसका खुलासा अब कहीं ना कहीं पर होगा और जवाबदेही भी विपक्ष को पेश करनी होगी। तो ऐसे में जब सत्र शुरू होगा और सत्र में जो तमाम निर्वाचित जो नए निर्वाचित विधायक हैं बीजेपी के, जब वो शपथ लेंगे, शपथ के बाद जब सदन की शुरुआत होगी उसमें तमाम जो विषय है उन्हें रखा जाएगा
जाएगा तो विपक्ष जो है वो हंगामेदार सवालों को दाग सकता है, वो पूछ सकता है। क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी से अगर बात करें तो आतिशी महिला को दी जाने वाली जो एक सम्मान धनराशि है उस पर एक लगातार सवाल उठा रही हैं और ये भी उनका कहना है कि रेखा गुप्ता के माध्यम से, सीएम के माध्यम से कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई, उसके बाद कई सारी बैठकें हो गई, लेकिन अब तक महिलाओं को दिए जाने वाली जो सम्मान राशि थी उस पर कुछ खास चर्चा नहीं हुई है। उसकी तारीख को टाल दिया गया और मार्च का जो महीना है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप है आतिशी का कि वो अपने एजेंडे के साथ चलती है, दिल्ली की जो जनता है उनके अधिकारों के साथ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल विपक्ष की ओर से लगातार सरकार बनते ही दागे जा रहे हैं। तो अनुमान यही है कि जो विधानसभा का सत्र होगा वो बहुत ज्यादा हंगामेदार भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पर उसमें एक कुछ खास जो निचोड़ है वो भी सामने आ सकता है। लेकिन उन सभी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि विधानसभा का जो सत्र है वो हंगामे की वजह से स्थगित हो, क्योंकि मुद्दे जो हैं वो साफ होने चाहिए और जिन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी कह रही है, चाहे उसमें कैग की रिपोर्ट हो, उसे पटल पर लाया जाए। और यही कारण है कि जो तमाम विधायक हैं उनके साथ बैठक को बुलाया गया है और इस बैठक में यही संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र में किस तरह से पेश आना है और कैसे जो विपक्ष हमलावर होगा तो उनकी जवाबदेही कैसे पेश करनी है और जनता के तमाम मुद्दों को इस सदन में किस तरह से रखना है और आगे की क्या क्या रणनीति है, इन पर सभी चर्चाओं को ठीक तरह से किया जा सके, उसके सभी जो दिशा निर्देश हैं वो इस बैठक में दिए जाने हैं। ठीक है रिया, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।